पानी की हर बूंद की अपनी कहानी है। किस बादल से बरस, किस पर्वत से निकल, किस नदी से लिपट, किस धरा से टकरा आपके ग्लास तक आई है। आज ये जानना बहुत जरूरी है, जिससे सबके ग्लास में पानी बना रहे। क्या आपके आसपास भी कोई पानी की कहानी है? जुड़िए पानी की कहानी इनिशिएटिव से। पानी की कहानी.org से जुड़ें। जानकारी के लिए संपर्क फॉर्म जरूर भरें। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। वाटर फोरम की और TRCDSS की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और उन्होंने ये जो कार्यशाला करी है, इसके ऊपर मुझे याद है 2016 नवंबर में इसी मंच में इसी जगह पहली बार भेंट हुई थी, जब कंसल्टेशन हो रही थी GNDA बिल की। और तब से पानी के ऊपर इनकी लगातार एक तरह विचारधारा बनाने की, डेटा कलेक्ट करने की, ग्राउंड में काम करने की और इनकी सारी टीम की जो दिवा रही है, जिसमें इनकी ये रही है, दैट इज़ मोटिवेशन रही है। मेरे साथ 4-5 या 3-4 बार शायद मुलाकात हुई है, पर हर बार हम सोचते थे कि 10 मिनट 15 मिनट में एंगेजमेंट होगी, तो इट हैज़ कैरिड ऑन फॉर हाफ एन आवर 45 मिनट्स टू 1 आवर with very strong views and strong points expressed on both sides. तो जो कमिटमेंट इनको इस सब्जेक्ट में, इस ग्रुप के सब्जेक्ट में मैंने देखी है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई कमेंड देम फॉर दैट। जहाँ तक पानी की समस्या, एंड एज द मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव और द हेड हियर, वाटर पानी एक is one of the main issues that the city has to deal with. But इसको हम दो भागों में बांट के अगर देखें, एक तो है पीने के पानी का और दूसरा है ड्रेनेज। मेरे हिसाब से, एंड माय एक्सपीरियंस ओवर द लास्ट almost year and a half now, first in the municipal corporation and then in GMDA, मेरी ओपिनियन है कि पीने के पानी की उतनी भारी समस्या नहीं है और ना आएगी। This is a very strong statement to make and lot of people will take issue on that. But my view on the basis of what is and what is likely to be, we don't have a crisis of drinking water, but we have a crisis of drainage. In fact, over a period of time, पहले आया था कि द नंबर 1 प्रॉब्लम द सिटी क्या है, मैं समझता था ट्रैफिक है। नाउ आई विल स्लाइटली अमेंड इट टू से ट्रैफिक एंड ड्रेनेज। ओवर द लास्ट 1.5 years that I have seen, drainage is a serious problem in this city, and it will remain and maybe even grow as a more serious problem. So इन दोनों को हम अगर अलग स्टूल्स में रखें और अलग विचार करें, तो मे बी मोर फोकस्ड सेट ऑफ एक्शंस निकल के आए। पहली बात मैं इसलिए कहूँगा कि the reason why I believe that drinking water is not a major issue in this city. Even now, आपकी about around 85% of your water supply comes from canal water, और ये proportion बढ़ रही है, घट नहीं रही है। एंड ये इसीलिए भी होगी आगे ज़्यादा कि जो आउटलाइन एरियाज़ में जहाँ पिछले 5 से 10 साल पे जहाँ आबादी आनी शुरू हुई है, वहाँ पर इट हैज़ बीन आइदर ट्यूबवेल बेस्ड सप्लाई, राइट, और टैंकर बेस्ड सप्लाई।
यहाँ पर अभी पाइप वाटर सिस्टम्स लगने शुरू क्या काफ़ी हद तक हो गए हैं, एंड स्टार्टिंग दिसंबर गोइंग ऑन टू द मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर, आई थिंक from 58 sectors 58 to 67, then sectors 81 to 95 and sectors 99 to 115. We will be in a position to give pipe water supply. Once वहाँ pipe water supply जाएगी, then the recourse to tube wells in that area as well as recourse to tankers will vanish. तो हमारी focus planning और implementation में इस साल अब तक was trying to ensure that we are able to extend the pipe water supply to these areas. इस पे एक बड़ी बात ये आएगी कि इस अर्बनाइज, आई मीन 3-4 components added to it. First component, I think I have jumped the gun. So first component ये कहूँगा कि urbanization is more efficient use of water than agriculture. ये भी बड़ा strong statement है. But agriculture की consumption इस देश में is water consumption is around 85% if I am not mistaken. The domestic drinking water consumption is just about 6%, and population of 2030 के लिए it is likely to rise to 9% of the total. Right? So your major consumption of water is coming from agriculture, and agriculture में जो water consumption practices हैं बहुत inefficient. Even compared to China, forget the Western world, our water consumption per unit of crop, rice and mainly rice, but both rice and wheat. Wheat is far more efficient. It is much closer to the China level, but water we are 1/2 of China. The water consumption है, which means we consume twice the amount of water to provide to grow 1 kg of or 1 ton of rice as compared to China. सो एग्रीकल्चर की जो कंजम्पशन प्रैक्टिसेस हैं वो पानी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देंगी. तो अगर फोकस होती है तो द रीज़न वाई योर द जोन्स ऑफ ग्रे जोन्स एंड डार्क जोन्स जनरली अराइज इज फ्रॉम द कंजम्पटिव यूज इन एग्रीकल्चर. ना उसको टैकल करना एक अलग सेट ऑफ इश्यूज हैं, अलग सेट ऑफ रिकमेंडेशंस है जो अर्बन वाटर सिस्टम से आती है. Compared to that, urbanization consumes less water, but the water intensity is very high. And बड़ा शहर ऐसा कोई नहीं है इस देश में जो ट्यूबवेल वाटर सिस्टम्स पे बेस हो. As and when cities grow, जब तक शहर छोटे होते हैं तो अपने proximate sources of water use करते हैं. टैंक होगा कोई या कोई ट्यूबवेल्स होंगे, उससे पानी लिया जाए. You take even Bangalore, Hyderabad, there were local tanks which were supplying water. हुसैन सागर था या बलंदूर था, अलसूर था. But जब शहर बड़े होते हैं, then the local water sources cannot handle that water supply. So आप more distant sources of water को लेते हैं. उस distant sources of water आपका generally और perennial source, वो generally एक नदी होता है. तो इसीलिए हैदराबाद में भी 120 किलोमीटर दूर कृष्णा गोदावरी से पानी लाते हैं. इन बैंगलोर इट कम्स फ्रॉम कावेरी विच इज अगेन अबाउट 120 odd किलोमीटर्स अवे. जो सिटीज नदी के तट पे हैं, दे आर द वंस हु आर द बिगेस्ट गेनर्स, बिकॉज उनके लिए वाटर डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स, वाटर कॉस्ट इज वेरी चीप. सो यू विल जनरली फाइंड कि जहाँ नदी के साथ कोई ऐसा शहर है तो पानी का वहाँ जो रेट होता है वो सबसे कम. वी आर गेटिंग वाटर फ्रॉम द रिवर यमुना. सो अगर मैं ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस गुड़गांव के लिए देखूंगा, आई विल बी मोर वरीड कि हिमालय में क्या हो रहा है, कि वहाँ के ग्लेशियर्स की मूवमेंट क्या हो रही है, कि डज इट मीन बिकॉज यही पानी आपको खेती के लिए भी जाएगी, यही पानी आपको बहुत सारे शहरों में जाएगी, दिल्ली में भी जाएगी. ठीक है, दिल्ली में पानी की कमी पड़ गई तो गुड़गांव के पानी काट के दिल्ली दिया जाएगा. इट्स अ नेशनल कैपिटल. सो इफ देयर इज गोइंग टू बी राशनिंग ऑफ वाटर, इफ इट हैपेंस, देन द वरी वुड बी क्या रिवर इतना पानी दे सकता है जितना सिर्फ गुड़गांव के लिए नहीं पर वो सारे इकोसिस्टम जो
उस रिवर के ऊपर सस्टेन करते हैं उनको पानी नहीं। सो द बिगर वरी फॉर एन अर्बन वाटर सिस्टम इन गुड़गांव वुड बी ड्रिंकिंग वाटर. व्हेन आई टॉक अबाउट दिस आई एम मेंशनिंग ड्रिंकिंग वाटर वुड बी द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन द रिवर. बट लोकल इश्यूज में आ जाए वो तो बहुत बड़ी बात हो गई. हिमालय के ग्लेशियरों में कुछ करना है तो हमें मे बी विद आवर environmental practices we can do more rather than our drinking water practices. So if you look at local factors mein I would see a reduction in tubewell water usage for drinking water arising in the next 5 to 10 years. 5 years within. The rationale for that is simple economics. एक टैंकर का वाटर आपका 5,000 रुपये में एक टैंकर लोग देते हैं, 3,000 रुपये 5,000 रुपये में. वही पाइप वाटर अगर जाते हैं तो 300 रुपये या 400 रुपये का. So moment a piped water supply system reaches there, right, the tankers will go, the tube wells will go. They will be operated only as a default. So इस हिसाब से I see the recourse to tube well based water or groundwater extraction reducing. Number 2, the use of water itself. One is seeing a pattern of change that is coming up. फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि रिसाइकल वाटर सिस्टम न्यू गुड़गांव एरिया में हमने शुरू करा. ये अब कमीशन हमारे जो पार्क्स हैं ये जो सेक्टर 52A का ताऊ देवीलाल पार्क है, जो महाराणा प्रताप स्वर्ण जयंती पार्क है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, वहाँ हम रिसाइकल वाटर के टैंक्स क्रिएट कर रहे हैं विच इज़ STP ट्रीटेड वेस्ट वाटर. उसके टैंक्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पर इन बड़े पार्कों में वी शिफ्ट आर यूज ऑफ वाटर फ्रॉम फ्रेश वाटर टू ट्रीटेड वेस्ट वाटर. सो दीज टैंक्स आर एट एन एडवांस स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन. वन ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट GMDA took up, maybe some of them will be commissioned before the end of the year. So यहाँ पर आपकी सारी वाटर यूसेज जो है पार्क्स के लिए एंड स्टेडियम के लिए विल शिफ्ट ओवर टू रिसाइकल वाटर. दो जो हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसाइकल वाटर है वही मात्रा बढ़ा रहे हैं. सो वी हैव रफली अबाउट 360 MLD ऑफ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स दैट एग्जिस्ट इन द सिटी. उसमें से हमारी ट्रीटेड वेस्ट वाटर सिस्टम्स तकरीबन 50 MLD ही थी. नाउ दैट इज एक्सपेंडिंग इन विदिन बाय मार्च टू अराउंड 130 plus 50 180 MLD. So 180 MLD का सीवरेज वाटर ट्रीटेड आपको मिल देगा. अभी प्रॉब्लम आ रही है उसकी यूज की कि इसकी यूज कैसे बढ़ाएं. So recycle water pipelines have been laid in the new Gurgaon area, which is the sectors on the other side of the national highway. जो इफ्को चौक, राजीव चौक की लाइन अगर ड्रॉ करें तो उस तरफ के जो सेक्टर्स हैं उसमें, नॉट बियॉन्ड, नॉट फर्दर. यहाँ पर अभी on the sector dividing roads ये pipelines ले किए गए. Now if you move around slowly you will start seeing some red colored ये dispensers, जैसे fire dispensers होते थे ना, hydrants. You will, I mean, these kind of hydrants you will see in some places as they are coming in now. अब तो it is just in low double digits but it's being increased. ये hydrants वेस्ट वाटर के सप्लाई के लिए है, ना कि फायर के लिए. सो दीज हाइड्रेंट्स, हम लोग का ये सिस्टम था कि यहाँ पर कोई चाहे तो अपना लगा लें, पाइप ड्रॉ करें. बिकॉज अगर पाइप्स को अगर इंटरनल सेक्टर्स में ले करना है तो उसका बहुत बड़ा खर्चा होगा. ठीक है, आई डोंट थिंक वी हैव दैट मेनी रिसोर्सेज कि हम इस पाइपलाइन सिस्टम को हाउस होल्ड लेवल तक तो एक्सट्रैक्ट करें. बट इन दीज सेक्टर्स वी वॉन्ट कि एटलीस्ट पार्क्स में जो अगर करना चाहते हैं तो दे ड्रॉ दिस वाटर, यूज इट इन द लोकल एरिया फॉर वॉट एवर यूसेज टू वांट. बट ग्रीन बेल्ट यूसेज तो हम तकरीबन सारा शिफ्ट करना चाहते हैं इनटू दिस रिसाइकल वाटर सिस्टम्स. इन दी
old Gurgaon area, we don't have the luxury of space. So therefore, हमें ये जो pipeline systems लगाना old Gurgaon में feasible लग नहीं था. What we are planning to do there, and with some persuasion we have got approval, is that we would end up with, in terms of cusecs, about 70 cusecs of treated wastewater. जो वापस आप खर्चा कर रहे हो, पानी को ट्रीट कर रहे हो और उसी पानी को दोबारा नजफगढ़ ड्रेन में छोड़ रहे हो, विच मीन्स पानी को साफ करके कंजम्पटिव यूज के लिए तैयार करके दोबारा you are putting it back into the same drain in which all kinds of effluents are coming. So इसका कोई purpose जो था, ऐसा लग रहा था कि हम व्यर्थ में खर्च कर रहे हैं. तो what we have worked out with the irrigation department is कि पास में उनका एक चैनल जा रहा है जो झज्जर तक irrigation water देता, बाड़सा चैनल. And this we have worked out, got the formal approvals now. तो उसको फिर हमें implementation systems अभी in place करनी है, where the responsibility for ensuring the BOD requirement would be ours. The responsibility for taking it to the reach of the irrigation channel would be ours. Beyond that, वो 4.5 किलोमीटर का stretch है जो हमने करना है, जिसमें काफ़ी कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो थोड़ा डाइवर्जन नहीं करनी है हमने, वो कर लेंगे. एंड बियॉन्ड दैट वो लेके जाएंगे, एंड दिस विल बी यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पसेस. सो यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू यूज योर ट्रीटेड वेस्ट वाटर ऑफ द सिटी. अगर हम इंटरनल सिटी में यूज नहीं बन रही है, तो वी आर यूजिंग इट इन एग्रीकल्चर. यू आर एटलीस्ट अटेम्प्टिंग टू यूज इट. Hopefully this system should be in place by the Kharif season of next year. And of course the agreement also is that they will not take water during the monsoon period. Then so be it. At least rest of the year to use kar le. The fourth element that I see which changes our consumptive water requirements is सारे new sectors में आपको disaggregated STPs आ रहे हैं. The same principle of treat waste at source. So there our issue is how do we monitor the functioning of these standalone disaggregated STPs. If you are able to ensure its proper monitoring, तो इन areas में जो आपकी use होगी for non-potable purposes, वो आपका shift हो जाएगा to the treated wastewater locally. Given these things that are coming into place, that are existing and that are already being implemented, I stand by my statement कि आपको drinking water की crisis उत्पन्न होना problem, but there is an attendant issue to that. How do you ensure equity in distribution of drinking water? Can you ensure that आपके जो गरीब इलाके हैं या अनऑथराइज कॉलोनीज, ऑथराइज कॉलोनीज है, वहाँ तक आप पानी पहुँचा पाओ. बिगिनिंग वॉज मेड लास्ट ईयर थ्रू MCG, जहाँ पर हम लोकल कॉलोनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, दिस सिटी प्रॉब्लम हैज़ बीन दैट इट हैज़ ग्रोन इन अ वेरी फ्रैगमेंटेड मैनर. हुड्डा ने अपना किया है, दे आर नॉट वरीड अबाउट द रेस्ट ऑफ द सिटी. ये कॉलोनाइजर्स अपने एरियाज में किए, दे आर नॉट वरीड अबाउट व्हाट दे डू टू द रेस्ट ऑफ द सिटी. ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेके आ रहे हैं जो सेक्टरों में है. सो यू गेट द वाटर अप टू द अंडरग्राउंड टैंक, स्टोर द वाटर एंड डू अ लोकल डिस्ट्रीब्यूशन. So you will find that this year water supply complaints have reduced substantially compared to last year or the year before. इस साल थोड़ा कम रहा. And next year it will be even less as more of these systems taken in are put into place. We will still have a problem of equity in water distribution. ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम चली जाएगी. सो इस शहर में अगर मैं क्राइसिस नहीं बट थोड़ा प्रॉब्लम अगर समझूं, is how can we ensure equity in water distribution as we go along.
बट ड्रेनेज अगर ले लें, we have a very serious problem. जहां जितना एरियाज कॉन्क्रीटाइज हो रही है, वहां यू आर इंक्रीजिंग द वाटर फ्लो. सो यू आर कॉन्स्टेंटली इन अ रश कि आपकी ड्रेन्स की कैपेसिटी बढ़ाते जाइए. आप कितना बढ़ाते. दिस ईयर 28 August saw the peak of rains, 130 mm. During that peak 4 hour, हमारा, and this is a estimation which has been built purely by observation. बारिश जब शुरू होती है, especially if it's in the New Gurgaon area, उसके exactly 4 घंटे बाद पानी आपका हीरो होंडा चौक पहुंचता है. हो सकता है तब तक बारिश रुक गई. Your crisis in Hero Honda Chowk is exactly 4 hours, plus or minus 15 minutes both sides, from the time you have intense rains in the Gurgaon, which also includes the hills, because the pani hill se zyada aati hai. And that is a bottleneck. Is bar on 28 August, the flow in Hero Honda Chowk was about 800 cusecs over a 4-hour period. Now what does this figure mean? Your drinking water supply 24 hours Gurgaon is 200 cusecs. Cusecs is per second, but anyway when you accumulate it over 24 hours. So you had a concentrated rush of water in the Badshahpur drain. 4 times the drinking water supply requirement that was for that same period of time. So if आप estimate कर सकते हैं कि हम what is the quantum of water we are dealing with, और ये पानी की मात्रा आपकी बढ़ रही है और बढ़ रही है. That is the problem that we will need to solve. And उसके resolution के लिए revival of traditional water bodies, which acts as holes. Ultimately, water bodies क्या करते हैं? ये पानी को लेते हैं, अपने यहाँ रखते हैं, and then you can have a graduated release of it. Right? They act as reservoirs. They also act as recharge points. So हमें ये traditional water bodies जो हैं, जितने हैं, उसी की हम, if we can revive them, restore them, and rejuvenate them. उसमें I suppose I will not speak further. I will let Mr. Sinha, who is actually hands-on this job, to speak on this issue. The second would be that हम local areas में and हम water harvesting की बात करते हैं. I don't know. I mean, I would like some scientific analysis on this, but ये एक anecdotal evidence में दे रहा हूँ, सही हूँ गलत हूँ. But my impression is that for dealing with this quantum of flow, water harvesting will not help. All you can do is that every house tries to ensure that uska rooftop water जो है, rooftop water is a smaller component of the total water. वो इसके साथ ना जुड़े. So बूंद जो है, वो हर घर अपना संभालें. अपने घर. ठीक है. Street level rainwater harvesting has a problem of implementation and enforcement. So I have my own doubts about the ability of water harvesting to solve your drainage problem. So I have been a little reluctant to put in a major investment into water harvesting. I would rather put it into drainage and revival of water bodies. So we are dedicating some fund for the water body revivals. हमारे लिए वहाँ implementation problem ज़्यादा है कि इस तरह के काम करने के लिए और ढंग से करने के लिए जो expertise की requirement है वो available नहीं है easy. He has been struggling with trying to implement this for the last almost a year now.
almost a year कि हम किस तरह जाएं. So the first step we took was चलो अगर बाकी तो we'll try and build capacity, let's at least start the boundary wall और water body को तो protect करना शुरू करें. So that is the approach which has been taken. चलो वो आते हैं. Then you will look at the water body revival जिसमें पानी को ठीक कराए and then create the landscaping and the channels into the water bodies. In fact, of all the projects that we had put together कि इस साल take up करेंगे, this is the only project जिसमें आप कोई major progress नहीं करते. That is because we ourselves are trying to understand and put together an implementation process. ये पहली बार ये चीजें he will talk about the complexities and all of it. I'm sure when he gives his talk over this. How we solve the drainage problem, and ये सारे shifting creeks हैं. Natural creeks, we go back to the issue of natural creeks. It's important, yes, but let's not overemphasize it beyond the point कि आपको जो करना है उससे आपकी attention निकल जाए. See, even the English, जो Britishers भी थे, ये जो बंद बना के they diverted the natural flow of water. What are these bunds? These bunds essentially ensure that certain parts of the city में पानी ना पहुंचे, and पानी के flow को आप divert करो, right? So you had the Chakarpur bund, Vizirabad bund, the Jharsa bund. So Jharsa bund was essentially to protect the civil lines area and the city also, but mainly the civil lines area जहाँ पर residency सारी थी, which is the area where we are in now. So हम एक contest में निकल जाए तो आप achieve नहीं करते. Yes, these natural water channels have been disturbed, but approach is that अगर हम अभी के natural channels को ही समझ लें, for example, golf course road पिछले साल ही बनी है, इस साल शुरू हुई है. फर्स्ट रेंज जो हुई थी जुलाई 16th thereabouts. We had a problem of flooding on golf course road, specifically in the portion between past Genpact Chowk, EIT Chowk से लेके सेक्टर 56 के. सिकंदरपुर साइड कोई प्रॉब्लम नहीं. थोड़ी सी जो एनालिसिस किए उसके बाद इवन आई वाज सरप्राइज कि यहाँ कहाँ फ्लडिंग हुई है. यहाँ तो पानी तो चलो आएगी जाएगी. When an analysis was done by the GIS team, the engineering team, and the urban environment team, राजवीर भी थे उसमें, they found that एक natural channel EIT चौक के बीच से जाता था, वो खत्म हो गया, तो उसकी पानी साउथ हो गई. अपस्ट्रीम पहाड़ी पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो गए, एक रोड बन गई, पानी जो स्प्रेड होता था वो साउथ हो गया. हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर टोपोग्राफी एंड another lesson that I've learned is that every major road engineering project is disturbing some drainage, and you are facing the effect of that 1 year after that. उसके बाद आप ठीक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. Every major road engineering project is having that problem. So यहाँ हम अगर हम even road engineering projects को डिजाइन करें तो नॉर्मली तो ट्रैफिक फ्लो पैटर्न्स के बेसिस पे डिजाइन करते हैं. यहाँ तो हमें और ड्रेनेज पैटर्न्स को भी समझ के करना होगा. दैट इज वन लेसन. सो विद दिस the issues in these two buckets, एक बकेट आपका ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा बकेट आपका ड्रेनेज. ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर बकेट इज नॉट अ प्रॉब्लम. A drainage bucket is a problem.
This year, before the monsoon, I had said that we can handle a Gurujam level of rains, but we won't be able to handle anything beyond it. This year, we have had 4 instances of Gurujam plus, ranging from 130 mm, 75 mm, 64 mm, and 52 mm, 54 mm. Last year was 54 mm. जो last year 2016 में Gurujam was 654 mm. And within 1 year we have had 4 such instances. And in 2 we didn't do a good job. We could have done far better. So anyway, I mean these are processes you learn, you understand, you try to put in place so that tomorrow is a better day than today. यही hope और expectation में हमारे चलते हैं. With this, I wish both the forum, the people assembled here, and all of you, all of us also, set of deliberations today and tomorrow. जिससे हम एक set of concise, implementable, usable, non-academic but evidence-based set of actions here. Thank you very much.